हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। कल के वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे वन शुड नेवर स्टॉप लर्निंग। आप जिंदगी के किसी भी पड़ाव पे हो, आपको सीखते रहना चाहिए। आपको सीखना बहुत ज़रूरी है अगर आपको आपके कंपटीशन से आगे रहना है तो। बट क्या आप कुछ भी कभी भी सीख रहे हो तो वो काम में आ सकता है? तो बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ एक टाइमिंग के साथ में होना बहुत ज़रूरी है। अगर मान के चलो आप कुकिंग कर रहे हो, कुकिंग में आपने सब्जियां पहले डाल दी एंड उसके बाद में आप मसाले डाल रहे हो वगैरह, एंड सबसे एंड में आप अगर ऑयल डाल रहे हो वहाँ पे, तो क्या आपकी सब्जी अच्छी बनेगी? नहीं। ये जस्ट एक एग्जांपल है। उसी की तरह लर्निंग भी जो है वो भी सिस्टमैटिक होनी चाहिए। आपको ये समझना है कि आप जिंदगी के कौन से पड़ाव पे हो, आपको नेक्स्ट लेवल कौन सा अचीव करना है, एंड इन दोनों के बीच में जो गैप है उसको ब्रिज करने के लिए आपको कौन सी शिक्षा लेनी चाहिए, कौन सी लर्निंग लेनी चाहिए, कौन से स्किल्स डेवलप करने चाहिए। अगर जब आप ये सिस्टम्स अप्लाई कर लोगे तो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे, आपका प्रोग्रेस बहुत फास्ट होगा। इसलिए टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने करियर के शुरुआती दौर पे हो या फिर आप अपने एंटरप्रेन्योरशिप के शुरुआती दौर पे हो और वहाँ पे आप सीख रहे हो कि लीडरशिप कैसे की जाए एंड टीम मैनेज कैसे की जाए, तो ये शिक्षा आपके लिए काम की नहीं रहेगी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। हाँ, कोई भी सीखा हुआ ज्ञान कभी भी वेस्ट नहीं जाता है, वो आपको आगे जिंदगी में कभी ना कभी काम में आएगा। बट क्या अभी उसकी ज़रूरत है? क्या अभी हमें अपना टाइम उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए उन स्किल्स को सीखने के लिए? तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि उस टाइम पे आप और भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो जो आपको नेक्स्ट लेवल लेके जाए। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप की शुरुआत कर रहे हो तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट रिसर्च कैसे की जाए, मार्केट डेटा एनालिसिस कैसे किया जाए, किस तरीके से हम देख सके कि हम जो भी प्रोडक्ट के बारे में सोच रहे हैं वो एक विनिंग प्रोडक्ट रहेगा मार्केट में या फिर उसकी डिमांड है मार्केट में। इसको किस तरीके से एनालाइज किया जाए ताकि उस प्रोडक्ट के लॉन्च के लिए आप काम कर सको, उसमें जो भी फीचर्स चाहिए, जो भी बेनिफिट्स चाहिए, उसके लिए आप काम कर सको। ये सीख जो मार्केट रिसर्च करना है, उसका डेटा एनालिसिस करना है, ये आपको तब काम में आएगा। इसको आप सोचिए, अभी आपने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है एंड इसके बाद में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? टू लर्न मार्केटिंग। मार्केटिंग करके ही आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी आप लोगों में बना सकते हो, लोगों तक आप अपना प्रोडक्ट पहुंचा सकते हो, उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हो, लोगों को उसके बारे में अवेयर कर सकते हो। मार्केटिंग किस तरीके से करनी है इसके बारे में हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, 3 पावरफुल स्ट्रैटेजीज फॉर मार्केटिंग योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में ज़रूर दूंगा। इसके बाद में आपको क्या सीखना है? इसके बाद में आपको सीखना है सेल्स के बारे में, क्योंकि यही की इंग्रेडिएंट है। आपका प्रोडक्ट कितना भी बेहतरीन हो, आप बहुत बढ़िया मार्केटिंग भी करो, लेकिन जब तक आप उनको क्लोज नहीं करोगे, जब तक वो आपकी सेलिंग नहीं होगी, मनी इन द बैंक आपके पास में नहीं आएगा, तब तक आप कुछ भी कर लो, आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कभी नहीं बन सकते। इसलिए सबसे ज़रूरी है उस टाइम पे मास्टर करना सेल्स, कि किस तरीके से आपको सेल करना चाहिए, किस तरीके से परsuasive कन्वर्सेशन जो है उसके बारे में आपको सीखना पड़ेगा। एंड उसके बाद में फिर आपको आएगा कि आप किस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए, किस तरीके से अलग अलग टीम्स हायर करें, लोग हायर करें। वहाँ पे आपको हायरिंग के बारे में समझना पड़ेगा, ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में समझना पड़ेगा, कैसे चूज करना है राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, इसके बारे में सीखना पड़ेगा। उसके बाद में आएगा लीडरशिप, कि आपके पास में टीम तो आ गई, बट हाउ यू विल लीड देम टू बेटर पर्पस, बेटर गोल, उसके बारे में। वो एक परफेक्ट टाइम होगा जहाँ पे आपको लीडरशिप के बारे में सीखना पड़ेगा। एंड देन उसके बाद में तो फिर जब आप इस स्टेप से आगे बढ़ रहे हो तो फिर उसके बाद में तो बहुत पेंडोरा बॉक्स खुल जाता है। स्केलिंग कैसे की जाए, डिफरेंट डाइवर्सिफिकेशन कैसा किया जाए, एंड बहुत सारी चीज़ें उसके बाद में आ जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये बस सिंपल 3 स्टेज फॉर्मूला है। फर्स्ट स्टेप है कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आप कहाँ पे हो। जहाँ पे आपको ये पता चल गया तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। जैसे आप नेविगेशन में भी अगर देखते हो, जीपीएस नेविगेशन, गूगल मैप्स जब आप यूज़ करते हो, सबसे पहले वो आपकी करंट लोकेशन एक्सेस करने का परमिशन मांगता है। उसके बाद में आपकी आती है नेक्स्ट स्टेज, कि वेयर यू वांट टू गो, कौन से लेवल पे आपको जाना चाहिए, क्या है आपका इमीडिएट गोल। मे बी आने वाले 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने में आपको कहाँ पे पहुंचना है, जो भी आपका एंड गोल है, 3 महीने का ही मान के चलो, 3 महीने में आपको कहाँ पहुंचना है, तो आपको एक आपका डेस्टिनेशन भी पता चल गया। उसके बीच में फिर गैप क्या है, उस तरीके का इंसान बनने के लिए जो वो 3 महीने के बाद वाली स्टेज पे है, उस तरीके का इंसान अगर आपको बनना है तो आप में क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों की कमतरता है जिसको आपको पूरा करना है, तो उसको आपको गैप जो है ब्रिज करना है थर्ड स्टेप में, उन स्किल्स के बारे में सीखना है। एंड इसी तरीके से आपको यही एक 3 स्टेज फॉर्मूला जो है वो आगे के
जर्नी में भी यूज़ करते जाना है। सो चलिए आज के इस वीडियो को इसी के साथ समाप्त करते हैं। आपके क्या व्यूज़ है, आपकी क्या सोच है, इसके बारे में ज़रूर कमेंट में लिख के बताइए। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। एंड ऐसे ही आने वाले वीडियोज़ के लिए बरकरार रहिए हमारे चैनल पे। तब तक के लिए नमस्कार।